हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। सभी बच्चों को जय हिंद। बच्चे 15 मिनट सीरीज में आज ये हमारा पहला लेक्चर है। इस 15 मिनट के अंदर हम एक छोटे से टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है बच्चे, पॉकेट में चलते रहना। हेडिंग डालेंगे बच्चे, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। इस 15 मिनट्स की सीरीज में जितने भी लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा, हर एक लेक्चर में एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है बच्चे। सर ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन समझने से पहले आपको नॉर्मल कंडीशन को समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, आपको सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन को समझना पड़ेगा। नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट रिलेट करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। सर सबसे पहले यहां पर मैं सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या है सर? ये है बच्चे अर्थ का सरफेस। ठीक है, दो स्लाइड लूंगा एंड दो स्लाइड में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है सर अर्थ का सरफेस। ये है सर अर्थ का सरफेस। अब ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना। सर ये है सन। ठीक है, ये क्या है बच्चे? ये है सन। अब सन से जो रेज आ रही हैं, लाइक दिस। ठीक है, इसको बच्चे हम क्या कह रहे हैं? इंसोलेशन, सूर्यताप। हिंदी मीडियम बच्चे, सूर्यताप। ठीक है, इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है सर? ये मैंने आपको डिटेल के साथ क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास में समझाया है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो इसी चैनल के ऊपर आपको क्लास मिल जाएगी, दैट इज यस मोर एजुकेशन। आप प्लीज उस क्लास को जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलो। इंसोलेशन। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी के अंदर एक लाइन बताई थी कि जैसा सरफेस वैसी हवा। ठीक है बच्चे, जैसा सरफेस वैसी हवा। ये है आपका सन। जी सर, ये है हमारा सन। ठीक है, ये है सर हमारा सन। इससे रेज आ रही हैं, बिल्कुल सही सर। तो जो हमारा अर्थ का सरफेस है, क्या वो हॉट हो रहा है? क्या वो गर्म हो रहा है सर? बिल्कुल सर। अब आप एक छोटा सा कंसेप्ट नोट करेंगे, जैसी सतह वैसी हवा। जैसा सरफेस वैसी हवा। क्या बच्चे? जैसा सरफेस वैसी हवा। अगर आपका सरफेस हॉट है, ठीक है, अगर आपका सरफेस हॉट है तो बेसिकली क्या होगा बच्चे? इससे लगी हुई जो हवा है, ठीक है, इससे लगी हुई हवा है, वो भी कैसी हो जाएगी बच्चे? वो भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, वो भी बच्चे गर्म हो जाएगी। राइट, क्लियर है? अब ध्यान से समझो। गर्म हवा बच्चे ऊपर उठती है। गर्म हवा सर ऊपर उठती है। ठीक है, गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, राइस। चलो, खैर। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो हवा होगी, क्या वो भी इतनी गर्म होगी जितनी नीचे वाली है? आंसर इज नो सर। क्यों? क्योंकि अभी सर हमने एक लाइन पढ़ी, जैसी सतह वैसी हवा। ठीक है, जैसा सरफेस वैसी हवा। अरे भाई, जो सन से रेज आ रही हैं, वो रेज सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पे कर रही हैं? सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रही हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो सरफेस से जो भी हवा लगी हुई है, वो आपकी गर्म हो जाएगी। यानी कि सर आप हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि ऊपर जो हवा है, कंपेरेटिवली उतनी गर्म नहीं है। कंपेरेटिवली नॉट सो हॉट। ठीक है, उतनी गर्म नहीं है जितनी नीचे वाली। ये तो हो गई सर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है बच्चे, ये हो गई आपकी नॉर्मल कंडीशन। अब आप कंडीशन समझोगे टेम्परेचर इन्वर्जन की। ठीक है, अब आप कंडीशन समझोगे टेम्परेचर इन्वर्जन की। ठीक है, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना। ठीक है, सर टेम्परेचर इन्वर्जन हमसे क्या कहता है कि सपोज ये हमारा सरफेस है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है। किसका सरफेस है सर? ऑफ कोर्स अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है।
टेम्परेचर इन्वर्जन क्या कहता है कि नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या देखा कि गर्म हवा नीचे के साइड है ड्यू टू इंसोलेशन, ठीक है। बट टेम्परेचर इन्वर्जन हमसे क्या कह रहा है कि नीचे ठंडी हवा आ जाए और ऊपर गर्म हवा आ जाए, ठीक है। समझे? बताओ, समझ में आया? अब सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सर जी कैसे हो सकता है? कंडीशन सुनो, ठीक है। कंडीशन कि ऐसा कब होगा, कंडीशन। अच्छा, टेम्परेचर इन्वर्जन का मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिखवा रहा हूं, अभी वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। फॉग, ठीक है बच्चे, इसको याद रखना, फॉग। कंडीशन, सर सबसे पहली कंडीशन है कि रात होनी चाहिए, दैट इज नाइट टाइम, नाइट टाइम। बिकॉज अल्टीमेटली जो यहां पर आपको गर्म हवा देखने को मिल रही थी, ठीक है, जो आपको यहां पर गर्म हवा देखने को मिल रही थी वो सन की वजह से देखने को मिल रही थी। यस, वो आपको सन की वजह से देखने को मिल रही थी, इंसोलेशन की वजह से देखने को मिल रही थी। तो सर कंडीशन नंबर वन की सर रात का समय होना चाहिए, ठीक है, रात का समय होना चाहिए। दूसरी कंडीशन सर मोस्ट प्रोबेबली विंटर नाइट्स होनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली विंटर नाइट्स होनी चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों होना चाहिए? ध्यान से समझो, ठीक है बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। विंटर नाइट्स में इंसोलेशन की कमी होगी, बताओ, विंटर नाइट्स में इंसोलेशन की कमी होगी, इंसोलेशन शॉर्टेज, इस तरीके से लिख दूं मैं, इंसोलेशन शॉर्टेज। मैं फिर कह रहा हूं, जिस बच्चे ने क्लाइमेटोलॉजी की क्लास नहीं देखी है भूल जाना कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। इंसोलेशन शॉर्टेज, मैं यहाँ पे एक एरो भी बना दे रहा हूं जिससे आपको पता चले कि सर इंसोलेशन की कमी हो रही है, ठीक है। चलो सर, तीसरी कंडीशन क्लियर स्काई होना चाहिए। सर क्लियर स्काई क्यों होना चाहिए? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। क्लियर स्काई इसलिए होना चाहिए ताकि आपकी जो रेडिएशंस हैं, ताकि बच्चे आपकी जो रेडिएशंस हैं वो ब्लॉक ना हो, वो ब्लॉक ना हो। जो आपकी रेडिएशंस है ना, सन से जो भी आपकी रेडिएशन आ रही है वो ब्लॉक ना हो। एंड नेक्स्ट कंडीशन बच्चे, जो विंड मूवमेंट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विंड मूवमेंट होगा तो नीचे आप ठंडा करोगे, कहीं से गर्म हवा आएगी एंड वो उसको वापस से गर्म कर देगी, ठीक है। विंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली काम कंडीशन होनी चाहिए, है ना, शांत वातावरण, काम कंडीशन, काम कंडीशन, ठीक है। बताइए सर, क्लियर है? काम कंडीशन होनी चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स आप फॉर्मेशन के याद रखेंगे। क्लियर स्काई होना चाहिए सर, ताकि, क्यों? सो दैट रेडिएशन ब्लॉक ना हो। विंड का मूवमेंट नहीं होना चाहिए सर, क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रात का समय होना चाहिए सर, विंटर नाइट्स होनी चाहिए सर। तो ये सभी आपकी कंडीशन है फॉर दी टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है बच्चे, क्लियर है इतना? बताइए। हाँ जी, क्लियर है इतना? चलो, टेम्परेचर इन्वर्जन का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दैट इज फॉग फॉर्मेशन। जब नीचे, जब नीचे बच्चे आपकी ठंडी हवा है, तो याद रखना ठंडी हवा का स्वभाव कैसा होता है, वो राइज नहीं करती है, नॉट राइजिंग, यानी ऊपर नहीं उठेगी, नॉट राइजिंग, ठीक है। ठंडी हवा में आपको कई बार वाटर देखने को ज्यादा मिलेगा। इसको आप रिलेट कर सकते हो आइस क्रिस्टल से, आइस क्रिस्टल, ठीक है, आइस क्रिस्टल्स। कई बार आपने देखा होगा सर, ठंडी में ओस बहुत पड़ती है, क्यों पड़ती है? हाँ जी बता दो। यही रीजन है, ठीक है, यही रीजन है बच्चे। समझ में आया इतना? बताइए, समझ में आया इतना? बताओ सर, ये आपको कहां कहां कौन से एरियाज में देखने को मिलेगी सर? एरियाज स्पेसिफाइड, एरियाज स्पेसिफाइड सर, वो भी हमें बता दो प्लीज। तो सुनो, देखो सबसे पहले पर्वत पे जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, माउंटेन्स पे आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी, माउंटेन ब्रीज जिसको आप कह सकते हो, माउंटेन ब्रीज,
पोलर एरियाज में सर आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी, पोलर एरियाज। देखो, डेजर्ट में आपकी बारिश तो हो नहीं रही, बारिश नहीं हो रही, राइट? यानी कि सर नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, कम देखने को मिलती है सर आपको बारिश। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी ये कौन सी कंडीशन हो गई सर? स्टेबिलिटी की कंडीशन। ठीक है, एक बार वापस रिकॉल करा दूं, जहां बारिश होती है वो कंडीशन सर आपकी इंस्टेबिलिटी की होती है, जहां बारिश नहीं होती है उसको ज्योग्राफी की भाषा में स्टेबिलिटी कहते हैं। तो क्या आपको यहाँ पर कुछ समय के लिए वो काम कंडीशन देखने को मिलेगी? बताओ, क्या बच्चे कुछ समय के लिए वो काम कंडीशन देखने को मिलेगी? बिल्कुल सर, तो डेजर्ट में भी हमें कभी कभी देखने को मिल जाता है, समटाइम्स, बट ओके, समटाइम्स ओनली। अब सुनो, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया टेम्परेचर इन्वर्जन का, इट कैन बी डेंजरस। ठीक है, इट कैन बी डेंजरस। क्यों हो सकता है ये भी सुन लो, इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी डेंजरस। क्यों हो सकता है बच्चे, एक बार ये भी सुन लो। ठीक है, एक बार ये भी सुन लो। अब ध्यान से समझो, जो आपकी कोल्ड एयर है वो ऊपर नहीं उठ रही। ठीक है, पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, कोल्ड एयर इज नॉट राइजिंग, इज नॉट राइजिंग। कुछ बच्चों को वो रेडिएशन वाला पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोल्ड एयर इज नॉट राइजिंग। अब ध्यान से समझो, जो बच्चे आपका पॉल्यूशन है, ठीक है, जो बच्चे आपका पॉल्यूशन है वो धीरे धीरे ट्रैप होने लगेगा, पॉल्यूशन ट्रैप होने लगेगा। क्यों? ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। यहां पर जब आपकी हवा गर्म थी तो इसके साथ हो क्या रहा था कि हवा तो ऊपर उठ रही थी, साथ ही साथ उसके साथ जो भी आपका पॉल्यूशन था वो भी कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा था। बताओ, पॉल्यूशन और सर आपके जो भी क्या कहते हैं डस्ट पार्टिकल्स वगैरह थे, वो सब कहीं ना कहीं उस हवा के साथ, सारे तो मैं नहीं कहूंगा बट हाँ, मैक्सिमम ऊपर चले जा रहे थे। ठीक है, तो नीचे वाला जो एरिया था ये आपको कैसा देखने को मिल रहा था? ये बच्चे आपको थोड़ा सा क्लीन देखने को मिल रहा था। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे आपको क्लीन देखने को मिल रहा था, बट अब हुआ क्या? टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन में कि कोल्ड एयर ही नीचे आ गई। अब कोल्ड एयर नीचे आ गई, कोल्ड एयर नीचे आ गई, तब क्या होगा? कोल्ड एयर तो ऊपर उठ नहीं रही, इसका मतलब कि पॉल्यूशन को जाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। ठीक है, अगर ये आपका सरफेस है और यहां पर मैं आपके लिए कोल्ड एयर बना रहा हूं, सपोज यहां मैंने बना दिया कोल्ड एयर। ये कैसे आया सर? फॉर्मेशन कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जब वो सभी क्राइटेरिया मैच करेंगे तो टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बनेगी। अब जो भी यहाँ पर पॉल्यूशन है, जो भी बच्चे यहाँ पर पॉल्यूशन है, वो ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्यों नहीं जा पा रहा? बिकॉज यहाँ पर ठंडी हवा है। ठीक है, ये उसको जाने नहीं दे रही है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है बच्चे? पॉल्यूशन ट्रैप। ठीक है, पॉल्यूशन ट्रैप। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, क्या सर? जो हमारी एयर, जो हमारी एयर बच्चे जब ऊपर उठती है, सपोज हॉट एयर जब सपोज ऊपर जा रही है, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। यानी कि एयर की जब मूवमेंट वर्टिकल हो, एयर की जब मूवमेंट वर्टिकल हो, उसे बच्चे हम कहते हैं कन्वेक्शन। जब यही मूवमेंट आपकी हॉरिजॉन्टल हो तो उसे हम कहते हैं विंड। कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी के अंदर समझा चुका हूं। जब यही मूवमेंट आपकी हॉरिजॉन्टल हो तो उसे बच्चे हम नाम देते हैं विंड का। एयर क्या है सर? मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसमें से मैंने आपको एक गैस का यूज पढ़ाया था, दैट इज नाइट्रोजन, उसको प्लीज याद रखना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, चलिए। तो सर अब हो क्या रहा है कि हवा का जो ऊपर उठने वाला प्रोसेस है वो तो हो नहीं रहा, यानी कि कहीं ना कहीं मैं एक वर्ड यूज करूंगा, सर प्रेसिंग, सर प्रेसिंग। ठीक है, क्या बात कर रहे हो सर? ये जो कोल्ड एयर है ये क्या कर रही है सर? बताइए, ये क्या कर रही है सर? इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है। ठीक है, इसके ऊपर दबाव बना रही है, इस पॉल्यूशन के जो भी पार्टिकल्स है, जो भी डस्ट है, उसको ऊपर नहीं जाने दे रही, यानी कहीं ना कहीं सरप्रेस कर रही। तो मैं वर्ड यूज कर सकता हूं सरप्रेसिंग, बिल्कुल सही। अच्छा, किस प्रोसेस को कर रही है बताओ? इस ऊपर उठने वाली प्रोसेस को,
इस ऊपर उठने वाली प्रोसेस को, इस ऊपर उठने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। तो सर प्रेसिंग दी फैसिलिटी, सर प्रेस कर रही है, यानी कि जाने नहीं दे रही है, ठीक है। किसे? जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं, जो भी पॉल्यूशन है, राइट। अच्छा, किस प्रोसेस को ये नहीं होने दे रहा? कोल्ड एयर, यहाँ पे सपोज कोल्ड एयर है, तो ये किस प्रोसेस को नहीं होने दे रहा? ये किस प्रोसेस को नहीं होने दे रहा बच्चे? ये आपके हवा को ऊपर नहीं उठने दे रहा, ठीक है। ये आपके हवा को ऊपर नहीं उठने दे रहा, जो भी उसके पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं, जो भी आपके डस्ट वगैरह है, उसको ऊपर नहीं उठने दे रहा। तो ऊपर उठने को हम क्या कहते हैं बच्चे? कन्वेक्शन कहते हैं। तो अल्टीमेटली सरप्रेसिंग दी कन्वेक्शन फैसिलिटी, आपके एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है, सरप्रेसिंग दी कन्वेक्शन फैसिलिटी, इस वजह से मैंने आपको लिखवा दिया। तो इट कैन बी डेंजरस, ठीक है। क्या सर? कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना में देखने को मिलता है, इट कैन बी डेंजरस, ठीक है बच्चे। इट कैन बी डेंजरस। क्यों डेंजरस हो सकता है? बिकॉज इट इज सरप्रेसिंग दी कन्वेक्शन फैसिलिटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चे? पॉल्यूशन ट्रैप हो रहा है, जिसकी वजह से आपका पॉल्यूशन ट्रैप हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली इसका रीजन क्या है? रीजन इज टेम्परेचर इन्वर्जन। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? कि कोल्ड एयर आपकी ऊपर नहीं उठ रही, कोल्ड एयर इज नॉट राइजिंग। समझ में आ गया? तो बच्चे इसी के साथ आपका कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन कंप्लीट होता है। इसमें आपको क्या याद रखना है? एक एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। एक बच्चे आप एग्जांपल याद कर लेना, एरियाज प्लीज याद कर लेना, एरियाज प्लीज याद कर लेना, इसकी कंडीशन बच्चे प्लीज याद कर लेना। उससे पहले आपको नॉर्मल कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस प्लीज याद कर लेना विद कॉन्सेप्ट, विद कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चे। चलिए, तो 15 मिनट सीरीज में आज ये हमारा पहला लेक्चर था, दैट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। आपको बच्चे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ, आप सिर्फ और सिर्फ जो भी मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं, कल हमने इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दी, उसको प्लीज देख लो। मेरी जीएस की क्लासेस अच्छे से फॉलो कर लो, क्लासेस प्लस हैंडआउट्स, क्लासेस प्लस हैंडआउट्स प्लस जी फॉर्म, जो भी मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा उसको प्लीज फॉलो करना, प्लस प्लस जरूर से ये 15 मिनट सीरीज फॉलो कर लेना, 15 मिनट सीरीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिविजन। जितना रिवाइज करोगे उतना एग्जामिनेशन में आपको फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर को एंड करते हैं बच्चे। सभी बच्चों को जय हिंद। जो भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड ये 15 मिनट सीरीज का आपको पहला लेक्चर कैसा लगा, प्लीज मुझे बताइएगा इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चे। चलिए, सभी बच्चों को जय हिंद।